तो यहाँ देखिए पीछे मैंने यहाँ पे कैरोट कट किया था। अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ कुकुम्बर। इस तरह मैं इसलिए कट कर रही हूँ कि अगर आपको कोई फ्लावर बनाना हो या आपको हार्ट शेप देना हो या बटरफ्लाई बनाना हो तो ऐसे में इस तरह से कुकुम्बर हम कट करते हैं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन होते हैं कि मैं कैसे कुकुम्बर कट करती हूँ हार्ट शेप के लिए। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ रेडिश मैं नॉर्मल शेप में कट कर रही हूँ, सर्कल पतले पतले स्लाइसेस कट करने हैं। तो चलिए कटिंग तो हो गई है, अब इनको हम डेकोरेट कर लेते हैं। कि डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ ब्लैक कलर का प्लेट लिया है, क्योंकि ये सारे ट्रांसपेरेंट यानी लाइट कलर के हैं। तो इसमें क्या होता है कि और कलरफुल प्लेट में ये सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं, क्योंकि वाइट प्लेट में ये हमारा रेडिश नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले मैंने डेकोरेट किया है रेडिश को। उसके बाद यहाँ पे गाजर यानी कि कैरोट में डेकोरेट कर रही हूँ किस तरह, ये देखिए। हर एक डेकोरेशन बहुत ही लवली है, बहुत ही यूनिक है, और इस तरह सिंपल तरीके से आप डेकोरेट कर सकती हैं। इस तरह ये देखिए, डेकोरेट करना सैलेड को बहुत ही आसान है, बट इसे एक फिनिशिंग लुक देना बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह इसको डेकोरेट करेंगे, जहां आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगे वहां पे मैनेज कर लेंगे। तो ये एक डेकोरेशन हो गया। अब यहीं पे मैं सेकंड डेकोरेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पे एक हार्ट शेप देके और आप अलग डेकोरेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकती हैं। और इस तरह मैं यहाँ पे देखिए हार्ट शेप दे रही हूँ, जी कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसकी कटिंग कैसे करनी है आपको। तो ये चारों तरफ जहाँ जहाँ स्पेस है बस इसको डेकोरेट कर लेना है। ये देखिए, तो ये कितना इजी सा डेकोरेशन तैयार हो गया है। अब आपको कौन सा डेकोरेशन अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।